हाँ। आज जेल से रिहाई के बाद जब फ़ौरन ये खबर लगी कि हमारे साबिक सदर एडवोकेट खलील अहमद अंसारी का इंतकाल हो गया, जो कि जनता दल पार्टी के लिए और मालेगांव शहर और ख़ास तौर से बुनकरों के लिए बड़े अफसोस का मुकाम है उनका इंतकाल हो जाना। और इंतकाल की जो वजह समझी कि अचानक उनका इंतकाल हुआ, वो खुद भी मेरे इस्तकबाल में आना चाहते थे, इसलिए पार्टी के वर्करों ने जो दूसरे प्रोग्राम बनाए थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया कि ये शहर के लिए एक अफसोस की बात है। और हम उनके घर के लोगों के साथ और शहरियान के साथ दुख जाहिर करते हैं कि उनका इंतकाल होना ये पूरे शहर के लिए दुख की घड़ी है। इसलिए कोई जश्न या कोई भी तरह का शोरगुल ना किया जाए, यही हम लोगों ने आते हुए भी वर्करों से कहा। और हम यही चाहते हैं कि इस मामले को लेकर आज के दिन कोई भी शोर शराबा या फूलहार या इस तरह की कोई चीज़ ना हो, क्योंकि ये हमारी पार्टी के लिए भी बड़े अफसोस का मुकाम है। कि 12 नवंबर का जो वाक़या हुआ, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि सरकार एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल कर रही है त्रिपुरा को लेकर। उस बात में तो अब 100% यकीन हो गया कि मालेगांव शहर के साथ जो हुआ कि सरकार एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल कर रही है, वो पुलिस डिपार्टमेंट हो कि दूसरी एजेंसीज़ हो। और जो खेल पूरे मुल्क में खेला जा रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर इनके मिनिस्टर जेल जाते हैं तो बोलते हैं कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, तो मालेगांव शहर के साथ क्या हुआ? मालेगांव शहर के साथ भी नाइंसाफ़ी की गई। मैं जो है अभी 2 दिन, क्योंकि अभी भी 56 लोग जेल में बंद है और उनको रिहा कराना ये सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी है। तो 2 दिन तक वकला से मशवरा करके उनके घरों पर मुलाकात करके उन लोगों से बातचीत करूंगा और किस तरह जल्द से जल्द और इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले उनको रिहाई मिले, इसकी हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से पूरी ताकत से कोशिश की जाएंगी। जुल्म और नाइंसाफ़ी और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ ये शहर कभी डरा नहीं और ना कभी डरेगा। मेरे जेल जाने के बाद लोगों ने पार्टी की सदर जो है शान हिंद, उसको भी कुछ अपोजिशन पार्टी के लोगों ने परेशान करने की कोशिश की, मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो निहाल अहमद की लड़की है, वो मालेगांव शहर की बेटी है, वो किसी के बाप से डरने वाली नहीं और ना वो डरी। उसने पार्टी को भी संभाला, उसने शहर की भी नुमाइंदगी की। इस पर मुझे फ़ख्र है। और पार्टी के ज़िम्मेदार लोग, हमारे पार्टी के कारपोरेटर और वर्कर्स, इनका भी मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे ना रहने के बावजूद भी उन्होंने पार्टी को संभाला और शहर में अपनी एक छाप छोड़ी। बात ये है कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। 2 दिन में इनसे मशवरा करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएंगी पार्टी की तरफ से और गांधी मार्च का ऐलान होगा। और उस गांधी मार्च में जुल्म, नाइंसाफ़ी और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो लोगों ने ये जुल्म किया है और जिनके वजह से ये जुल्म हुआ है, वो सरकार में बड़ी पार्टियां हो कि मालेगांव शहर में लोकल लोग हो, उनका मुँह तोड़ जवाब मालेगांव शहर देगा। मैं इससे पहले भी कहा कि मालेगांव शहर कभी डरा नहीं और ना कभी डरेगा। तो और आज जो है मैं एडवोकेट अब्दुल अजीम खान, फारूक मेमन, खलील अंसारी और उनके साथ जो दूसरे वकला थे, उन सब का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने जुडिशरी पे हमारा भरोसा और बढ़ा दिया। जुडिशरी सिस्टम पर जो लोग ये समझ रहे थे कि यार जुडिशरी से इंसाफ नहीं मिलेगा, हम पहले वक्त से कहते आए हैं कि जुडिशरी पर ही हमको भरोसा है, कल भी था और आज भी है। इस मुल्क में हम हमेशा गांधी को माने, हमने कभी हिंसा की बात नहीं की, हमने कभी हिंसा हो ऐसा नहीं कहा। हम हमेशा यही चाहते रहे कि यार अहिंसा के रास्ते पर गांधी चलते थे, वही रास्ता हमने चुना। दूसरा, बाबा साहेब अम्बेडकर को माने कि कानून से हमको इंसाफ मिलेगा। और अब ये लड़ाई 2 दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये लड़ाई शुरू होंगी तो आप यकीन मानो कि ये जो लोग इसमें शामिल हैं, सबका पत्ता खुलेगा। भले धीरे धीरे खुले, मगर वो पत्ता सबका खुलेगा। और ये शहर में 2 तरह की लड़ाई होंगी। एक, कानून से इंसाफ हमें मिल रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी मिलेगा और 56 लोग जल्द से जल्द रिहा होंगे। और ये लड़ाई अब अवामी अदालत में जाएंगी और अवामी अदालत में भी जल्द ही जो जुल्म, भ्रष्टाचार, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक माहौल बनेगा। और मैं बोला गांधी मार्च के बाद ये आंधी की तरह इस शहर से उड़ जाएंगे जिन्होंने ये जुल्म किया है। और
ये शहर देखेगा और शहर को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। कुछ लोग बज़ाहिर कुछ करते हुए दिख रहे हैं मगर वो काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता कि जो लोग बन रहे उन लोगों से मुलाकात भी करना है, वकला से भी मशवरा करना है, मगर मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और आवाम की अदालत में जब हम जाएंगे तो उस पर भी मुझे उतना ही भरोसा है जितना कानून पर भरोसा है। ये दोनों लड़ाई इंशाअल्लाह मालेगांव शहर जीतेगा। शहर की क़यादत करने वाले तेरे बंदे मोहम्मद मुस्तकीम की रिहाई के तूने असबाब पैदा फरमाया। ऐ अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, मौला तेरा फजल है। या इलाहल आलमीन हमारे जितने और भाई आज कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या रब्बुल आलमीन उनकी रिहाई के लिए असबाब पैदा फरमा दे। मौला हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। मौला हमें मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमा दे। परवरदिगार आलम हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, लेकिन ए अल्लाह तू हमारा खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, पालनहार है। ए मौला अपनी मखलूक के काम के लिए हमें कबूल फरमा ले, सलाहियत असबाब अता फरमा दे। या अल्लाह सलाहियत अता फरमा दे, या अल्लाह असबाब अता फरमा दे। मौला हमारे बाजुओं में ताकत और हिम्मत अता फरमा। ऐ अल्लाह बातिल की आँख में आँख मिलाकर बात करने वाला बना दे। और परवरदिगार आलम हमारे हिम्मत और हौसला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन आज जितने भी तेरे बंदे बंदियां मौला कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं दुनिया के किसी जेल खाने में, अल्लाह सब की रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। अगर कुछ गलतियां हैं तो उसे माफ़ फरमा दे। जो बेगुनाह है मौला उन्हें अपने फजल करम से जल्द रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह दुश्मनों को नेस्त नाबूद करा दे। या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन अता फरमा, सुकून अता फरमा। बिलखुसूस हमारे शहर में मौला तेरी मखलूक के साथ गद्दारी करने वालों को नेस्त नाबूद कर दे। मौला तेरी मखलूक के साथ धोखा देने वाले और उन्हें फंसाने वालों को जलील और रुस्वा कर दे। मौला उन जालिमों के पर्दे को फास कर दे। या रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया मेरे मौला इज्जत के साथ रख, जब दुनिया से उठा ईमान के साथ उठा, बरोज़े क़यामत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों के साथ हम सब का हस्र फरमा। या अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से, अपने हबीब पाक के सदक़े में मौला जो हमारे बच्चों ने कैद व बंद की ज़िंदगी में तकलीफ़ गुजारी है, या अल्लाह इसका इन्हें नामुल बदल अता फरमा। सरकार की निस्बत से मौला इन्हें दुनिया में इज्जत अता फरमा, कामयाबी अता फरमा, उरूज अता फरमा। परवरदिगार आलम जब तक दुनिया में रख इज्जत के साथ रख। या अल्लाह अपनी मखलूक के बीच में इज्जत अता फरमा। या अल्लाह अपनी मखलूक के बीच में इज्जत अता फरमा। या रब्बे रऊफ़ुर रहीम दिल के हाल तुझ पर रोशन है। मौला हमारी तमाम दिली नेक जायज़ हलाल तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। या अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे मरहूमीन की कब्र को जन्नत का बाग बना दे, जन्नत का गहवारा बना दे। जन्नतुल फिरदौस में इन्हें आला मकाम अता फरमा। तेरे महबूब बंदों का पड़ोस नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। परवरदिगार आलम हमारी पेशानियों में सजदे की तड़प अता फरमा। अल्लाह हुसैन इब्ने अली के सजदे का वास्ता हमें सजदे की लज्जत अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन बिरहमतिक।